अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो में जो कि वीक 13 के लेक्चर 25-26 की वीडियो है और कोर्स हमारा वेब टेक्नोलॉजी और वेब डिज़ाइन डेवलपमेंट है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम मेथड किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। तो ये मेथड भी जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, एक एलिमेंट को उसके टैग के नाम से गेट करना। तो टैग नेम क्या होता है? जैसे पी है टैग का नाम है, डी वाई टैग का नाम है, H1 जो टैग का नाम है। देयर कुड बी मल्टीपल पीज इन द पेज, देयर इज मल्टीपल डिव्स। तो जब भी आप टैग नेम से एक एलिमेंट को एक्सेस करेंगे तो आपके पास कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ही रिटर्न होंगे। तो उन कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स में से आप मल्टीपल एलिमेंट्स सेम तरह के और उनके अंदर पाए जाने चाइल्ड एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। चाइल्ड एलिमेंट, मल्टीपल एलिमेंट, इसके एग्जांपल से हम इसको समझेंगे। जैसे कि हमारे पास एक एलिमेंट है लिस्ट यूएल है, तो देयर कुड बी मल्टीपल लिस्ट इन द पेज, और हर लिस्ट के अंदर क्या है, सब एलिमेंट्स हैं, एलाइज। दोनों लिस्ट के अंदर एलाइज हैं। तो आप किस एलिमेंट के सब एलिमेंट को सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो वो हम मल्टीपल एलिमेंट्स को उसके इंडेक्स नंबर से गेट करते हैं। तो जो पहला एलिमेंट होगा दो लिस्ट में से, जो लिस्ट पहले अपीयर हुई होगी उसका इंडेक्स 0 होगा, जो दूसरी होगी 1 होगा। ठीक है। तो इफ़ यू वांट टू लूप थ्रू द एलिमेंट्स, तो यू विल यूज द लेंथ प्रॉपर्टी टू गेट द लेंथ ऑफ द एलिमेंट्स। तो हम पहली एग्जांपल में देखते हैं, हमारे पास दो लिस्ट हैं। हम एक पेज बना लेते हैं यहाँ पे। तो जैसे कि ये हमारे पास एक पेज बना हुआ है, एक लिस्ट है जिसके एल आइज कॉफ़ी और टी है, और दूसरी लिस्ट है जिसकी एल आइज सोप रिंक है। तो ये जो लिस्ट है ये 0 इंडेक्स के ऊपर है, ये 1 इंडेक्स के ऊपर है। कैसे? जब आप इसको टैग नेम से गेट करने जाएंगे, तो अगर आप इस लिस्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं सिलेक्ट, तो आप मेथड कौन सा यूज़ कर रहे हैं? गेट एंड बाय टैग नेम। तो टैग नेम क्या है इसका? यूएल। तो ये यूएल टैग नेम। अब यूएल टैग नेम ये भी यूएल है और ये भी यूएल है। तो इफ़ यू वांट टू सिलेक्ट दिस लिस्ट यू विल यूज़ द इंडेक्स 0। तो जो इंडेक्स 0 पे यूएल लिस्ट होगी उसको आप सिलेक्ट कर रहे हो टैग नेम से। तो इस लिस्ट में कौन सी लिस्ट आ जाएगी? ये वाली। अब इस लिस्ट के अंदर आपने इस एल आई को सिलेक्ट करना है या इस एल आई को सिलेक्ट करना है, टी वाली को। तो ये एल आई कितने पे है? 0 इंडेक्स पे और ये 1 इंडेक्स पे। तो इस लिस्ट के अंदर गेट एंड बाय टैग नेम एल आई कौन सी जो 0 पे है वो सिलेक्ट होगी, ये वाली कॉफ़ी। और इसका जो इनर एचटीएमएल है, इनर एचटीएमएल ये है कॉफ़ी, ये इनर एचटीएमएल कराता है कंटेंट ऑफ दिस एलिमेंट एचटीएमएल। तो इसको हम रिप्लेस करें मिल्क से। तो जब हम लिखेंगे कि वो एल आई जो कि लिस्ट में है, कौन सी लिस्ट में? इस लिस्ट में, ये जो हमने 0 इंडेक्स से सिलेक्ट की थी, उसका जो उसमें जो जिस सब एलिमेंट का नाम एल आई है, एल आई तो ये दोनों हैं, लेकिन हम बात करें जिसका इंडेक्स 0 है, ये 0 आ गया, उसका इनर एचटीएमएल क्या हो जाए? मिल्क। तो इनर एचटीएमएल क्या है? यहाँ पे कॉफ़ी इनर एचटीएमएल है। तो जब आप रिप्लेस करें डॉट इनर एचटीएमएल मिल्क हो जाए, तो बटन क्लिक करने में क्या हो जाएगा? कॉफ़ी जो मिल्क हो जाएगा। तो मैंने कंट्रोल एस किया और इसको आपने चेक किया यहाँ पे, तो देखें ये 2 लिस्ट है, ये 0 इंडेक्स पे, ये 1 इंडेक्स पे लिस्ट है। मैंने बटन क्लिक किया तो 0 इंडेक्स पे कोड में क्या लिखा है? 0 इंडेक्स पे लिस्ट सेलेक्ट करो और उस लिस्ट में जो एल आई 0 पे है वो सिलेक्ट करो। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। इसकी सेकंड एग्जांपल में क्या है? सेकंड एग्जांपल में हमारे पास
एक डिव है और इस डिव के अंदर 3 पैराग्राफ लगे हुए हैं। ठीक हो गया। हमने एक फंक्शन बनाया है जिसे कॉल होने पे हम जो डिव है उसको सिलेक्ट कर रहे हैं। देखिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जिस डिव की आईडी है उसको सिलेक्ट करो और उस डिव के अंदर जो पैराग्राफ के एलिमेंट्स हैं, देखिए पी यहाँ पे क्या है, टैग नेम है, मैं टैग नेम से सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये देखिए टैग नेम मतलब पी, हमने यहाँ पे टैग का नाम देना है। टैग नेम का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हमने टैग का नाम देना है। ये चीज़ आपने समझनी है। तो डिव के अंदर जिनका टैग का नाम पी है वो सिलेक्ट करो, तो इस एक्स के अंदर ये सारे पीज आ जाएंगे जो कि इस डिव के अंदर है। ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये वाले, ये सारे पीज सिलेक्ट हो गए हैं। किस में आ गए, इस एरे एलिमेंट के अंदर। सारी बात है, मल्टीपल एलिमेंट यहाँ से रिटर्न हुए हैं, तो ये एलिमेंट की एरे है एक्स। ठीक है। अब इफ़ यू वांट टू गेट द लेंथ ऑफ दिस एरे, मीन्स एक्स के अंदर कितने एलिमेंट आए हैं, तो हम एक्स डॉट लेंथ का एट्रीब्यूट प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। तो ये क्या रिटर्न करेगा हमें 3, क्योंकि 3 पैराग्राफ्स हैं और ये 3 हमने डिस्प्ले करने के लिए क्या किया है, ये वाला पी उठाया है जिसकी आईडी डेमो है। देखिए डॉक्यूमेंट के ऊपर वो वाला एलिमेंट था जिसकी आईडी डेमो है, तो इसकी आईडी डेमो है इस पी वाले की, और उसका इनर एचटीएमएल जो कि यहाँ पे डैश डा डैश है, हमने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया किससे, लेंथ से। तो यहाँ पे आपको क्या रिटर्न करेगा 3, और 3 को आप क्या बना रहे हैं, इनर एचटीएमएल ऑफ दिस पैराग्राफ। यहाँ पे ये 3 जाके फिक्स होगा। ठीक है। तो ये इसका आउटपुट यहाँ पे नीचे गिवन है कि जब आप ये बटन क्लिक किया तो ये जो 3 पैराग्राफ्स हैं उसकी लेंथ उसने यहाँ पे शो कर दी। तो ये 3 कहाँ पे आ रहा है, ये 3 आ रहा है, ये यहाँ पे इनर एचटीएमएल बन रहा है इस पी का जो हमने कोड लिखा है। तो ये इनर एचटीएमएल होता क्या है स्टाइल प्रॉपर्टी का, तो ये सारी चीज़ें आपको अंडरस्टैंड करनी है। अब हम चाहते हैं कि बैकग्राउंड चेंज करें सेकंड पैराग्राफ का। ठीक है, जो कि इंडेक्स 1 पे है इनसाइड अ डिव। तो देखते हैं कि एक डिव लगी हुई है, उस डिव के अंदर आपके 3 पैराग्राफ्स हैं। ये एक डिव है, उसके अंदर 3 पैराग्राफ्स हैं। तो हम इस पैराग्राफ को अगर इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो कैसे होगा, तो ये फंक्शन है जो कि कहाँ पे कॉल हो रहा है, इस बटन क्लिक पे। तो इस फंक्शन, जब ये बटन क्लिक पे फंक्शन कॉल होगा तो क्या हम कर रहे हैं कि हमने सारे जो एलिमेंट्स हैं ना जो कि इस माई डिव के अंदर आ रहे हैं उसको सिलेक्ट कर लिया। इस एक्स में क्या आगे सारे पीस आ गए। देखिए क्या लिखा है कि सॉरी, यहाँ पे हम जिस डिव का नाम, जिस एलिमेंट की आईडी माई डिव है वो सिलेक्ट कर रहे हैं। ये माई डिव किसकी आईडी है, डिव की जो बॉडी में ऊपर आपको नजर आई होगी। तो एक्स में क्या आ गया, वो एलिमेंट जिसकी आईडी माई डिव है, मतलब वो डिव एलिमेंट आ गया। अब इस अब ये जो एक्स है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिव को। उस डिव के अंदर से हमने वो एलिमेंट सेलेक्ट किए जिसका टैग नेम पी है। तो जितने भी पी एलिमेंट होंगे उसमें सेलेक्ट हो गए। अब हमने एक वेरिएबल बनाया आई, और हमने लूप लगाया y डॉट लेंथ पे। तो y में क्या आया, y में वो एलिमेंट आए जिनकी टैग का नाम p है और कौन से एलिमेंट्स जो कि डिव के अंदर मौजूद हैं, तो सारे सेलेक्ट हो गए। y डॉट लेंथ क्या यहाँ पे आएगा 3, क्योंकि y के जो अंदर एलिमेंट्स हैं वो 3 हैं, 3 आए हैं ना। x के डिव के अंदर जो भी पैराग्राफ के एलिमेंट्स थे वो कलेक्शन रिटर्न हुई, तो 3 एलिमेंट यहाँ पे आए। तो जो y की लेंथ है, y में कितने पैराग्राफ्स हैं 3। लूप 0 से स्टार्ट हुआ। अब y फर्स्ट टाइम जब 0 i की वैल्यू क्या आई
0, उसका स्टाइल बैकग्राउंड कलर रेड। तो क्या करेगा, पहला जो पैराग्राफ होगा उसका कलर रेड कर देगा। फिर लूप चलाई में प्लस प्लस हुआ, वाइड आर लेंथ 1 लेस देन 3, कंडीशन ट्रू, आई की वैल्यू क्या होगी 1, यहाँ पे आई में प्लस प्लस हुआ है। तो अब जो वाई इंडेक्स, वाई में जो कलेक्शन आई थी पैराग्राफ की, उसके इंडेक्स 1 पे जो पैराग्राफ है उसका स्टाइल रेड हो जाएगा। ठीक है, मीन्स लूप लगा के आप तीनों के तीनों पैराग्राफ्स को कलर रेड कर रहे हैं। तो जब बटन क्लिक होगा तो व्हाट विल द आउटपुट, तो बटन क्लिक करने पे देखें तीनों पैराग्राफ क्या आ जाएंगे, रेड हो जाएंगे। तो लूप लगा के हमने ये सीखा कि लूप के थ्रू हमने जो एक कलेक्शन ऑफ एलिमेंट हमारे पास रिटर्न हुए हैं उसको हमने कैसे एक्सेस किया और उसका कोई स्टाइल दे दिया। ठीक है जी। नेक्स्ट वीडियो में हम दो हमारे पास एग्जांपल्स हैं इमेज स्वैप की और ऑटोमेटिक स्वैप की, उसको डिस्कस करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।